मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को होली का पर्व नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि होलिका जो है वो हिरण्यकश्यप की बहन थी और उसको आर्य लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया और उसको जला डाला और तब से इसको मनाने का रिवाज चलाया। प्रहलाद जो है उसका भतीजा था और उसको वो अबोध बालक था और उसको हिरण्यकश्यप की गद्दी पर बैठा दिया गया और इस तरह से ये जो गुलाम बनाने की जो प्रक्रिया है, जो टाउट्स बनाने की प्रक्रिया है, तब से ही चालू है। आज हम देखते हैं कि भारत के अंदर मॉडर्न इंडिया के अंदर गुलाम है, जिनको हम कह सकते हैं कि मॉडर्न टाउट है। और ये जो मॉडर्न टाउट है ये भारत के लोकतंत्र को समाप्त करने के लिए है और ये यहाँ पर भगवान देवता का नाम लेकर के भारत के लोकतंत्र की हत्या करते हैं, भगवान देवताओं के जयकारे लगाते हैं और यहाँ पर लोकतंत्र की ये लोग हत्या करते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर इन्हीं जो ये टाउट लोग हैं, जो गुलाम लोग हैं, चमचे लोग हैं, ये नहीं कहते कि भाई भारत के अंदर तो नोटों को तो 2 बार गिना जाता है, नोटों को करेंसी नोटों को 2 बार गिना जाता है, थूक लगा के गिना जाता है और फिर उसके बाद मशीन से गिना जाता है। लेकिन मूल निवासी बहुजन समाज के जब वोटों की गिनने की बारी आती है तो ये लोग गंडरा जाते हैं, ये लोग मुकर जाते हैं, ये भारत के लोगों को वोट नहीं गिनते हैं। जैसे कि वीवीपीटी के जो डब्बे हैं उनकी काउंटिंग नहीं करते हैं, ये काउंटिंग ईवीएम की करते हैं और वोट वीवीपीटी में जाता है, जो वोटर वेरीफाइबल पेपर ट्रेल में जाता है। तो इसी तरह से ये गुलाम लोग हैं, ये नहीं कहते कि भारत माता के जयकारे लगाते हैं और इस देश की महिलाओं के साथ क्या हाल करते हैं। इस देश की महिलाओं को ये विधानसभाओं में, लोकसभाओं में जाने नहीं देते हैं और यही कारण है कि जो पड़ोस का मुल्क है पाकिस्तान या बांग्लादेश, वहाँ पर महिलाओं की जो एक संख्या है जिसके तहत उनको भेजा जाता है, वहाँ पर महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन भारत जो कि भारत माता के जयकारे लगाता है, वंदे मातरम बोलता है, इस देश के अंदर महिलाओं के लिए 0 रिप्रेजेंटेशन है लोकसभाओं में और विधानसभाओं में। तो ये क्यों नहीं उनको भागीदारी देते हैं? ये शेड्यूल कास्ट के लोगों को वैसे तो जय भीम का फ़ोटो लगा लेते हैं, भगत सिंह का फ़ोटो लगा लेते हैं, लेकिन जो चमारों की ज़मीनों को ये हड़प लेते हैं, जैसे कि महेंद्रगढ़ का जो डीसी है, महेंद्रगढ़ का जो एसडीएम है या तहसीलदार है, वो देखो कि किस तरह से कनीना के अंदर या दूसरी जगहों पर वो चमारों की ज़मीनों पर कब्जा कर लेते हैं और यहाँ पर जय भीम की फ़ोटो रखते हैं अपने दफ्तरों में। मैं तो कहता हूँ कि इनको दफ्तरों में ईवीएम की फ़ोटो भी रख लेनी चाहिए। भगत सिंह की फ़ोटो के साथ साथ में, अंबेडकर की फ़ोटो के साथ में इनको ईवीएम की फ़ोटो भी रख लेनी चाहिए और गाय की फ़ोटो भी लगा लेनी चाहिए, क्योंकि भारत के अंदर लोकतंत्र की हत्या कर रखी है। तो ये जो मॉडर्न जो टाउट्स हैं, जो मॉडर्न जो भारत के लोकतंत्र के हत्यारे हैं, ये लोग यहाँ पर भगवान देवताओं का नाम लेते हैं और महापुरुषों के चित्र लगाते हैं, लेकिन यहाँ लोकतंत्र की हत्या करते हैं। तो मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को ऐसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। आज पूरा देश बैलेट से चुनाव चाह रहा है, लेकिन जो लोग भगत सिंह की फ़ोटो लगाते हैं, अम्बेडकर की फ़ोटो लगाते हैं और गाय की फ़ोटो लगाते हैं, उनके मुंह में दही जमी हुई है कि क्यों नहीं वोटों की काउंटिंग हो, क्यों नहीं यहाँ बैलेट से चुनाव हो। भारत के बोर्ड वो कहते हैं कि यहाँ पर बूथ लूट लिए जाते हैं, यहाँ पर ईवीएम मशीनों की चोरी हो जाती है। जिस देश के अंदर बैलेट की रक्षा नहीं कर सकते हैं, जिस देश के अंदर यहाँ गुंडों से या फिर दूसरे असामाजिक तत्वों से यदि हम बैलेट की रक्षा नहीं कर सकते हैं, यदि हम ईवीएम की रक्षा नहीं कर सकते हैं, तो भारत के बॉर्डर की रक्षा क्या खाक करेंगे। तो ये लोग लोकतंत्र के हत्यारे हैं, इन लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। आज हमारा देश जो है मनुस्मृति को जलाए। मनुस्मृति एक वो किताब है जिसके अंदर भारत के लोगों को अधिकारों से वंचित किया गया है और यहाँ पर कुछ लोगों को सर्वोच्च घोषित किया गया है। जैसे राजतंत्र के अंदर होता था कि जो राजा जो होता था वो यहाँ पर अपने आप को बड़ा कहता था और जनता को जो है वो निम्न कहता था और कहता था मैं भगवान का अवतार हूँ, और इस तरह से वो राज करता था। तो भारत के अंदर यही एक जो रूप है ये जाति व्यवस्था के अंदर आ गया है और इसीलिए ये लोग कहते हैं कि हम लोग बड़े हैं। वरना इनसे पूछा जाए कि जब तुमने खून लेना होता है, जब तुमने गुर्दा लेना होता है या जब तुमने हड्डी लेनी होती है, जब तुमने वोट और नोट लेना होता है या किसी भी समाज की सुंदर लड़की होती है, तो कहाँ तुम्हारी जातियाँ चली जाती हैं, तुम्हारी जातियाँ कहाँ घुसट जाती है, उस टाइम पर तुम्हारा बड़प्पन कहाँ चला जाता। तो ये चोर और विदेशी लोग हैं, मध्य एशिया से आए हुए आर्य लोग हैं भारत के अंदर, ये लोकतंत्र के हत्यारे हैं। इन लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है और भारत में यहाँ लोकतंत्र के सुधार मूवमेंट चलाने की ज़रूरत है। अब आता है कि भाई मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को क्या करना चाहिए। मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को इनके जो पाखंडी जो ये तीज त्यौहार हैं इनका क्या करना चाहिए। जैसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, तो वो बौद्ध धर्म ग्रहण करके भारत को
भारत को बोधमय बनाना चाहिए और अपनी ऊर्जा को बचाना चाहिए, अपने पैसों को बचाना चाहिए और अपनी जब पैसों को बचा लेंगे और अपनी कंजूसी करनी चाहिए। आपको कोई भी ये लोग नहीं कहेंगे कि आप कंजूसी कर रहे हैं, ये खुद लोग कंजूस हैं और आप लोगों को कुछ नहीं देना चाहते हैं। और अपने बच्चों को हमें ट्यूशन पढ़ाना चाहिए। ये लोग उनको धार्मिक शिक्षा देते हैं, धार्मिक शिक्षा के अंदर भगवान देवता का लॉलीपॉप देते हैं और ये हरिजन लोग हैं, क्योंकि भगवान के नाम से यही कमाते हैं, भगवान के नाम का ड्रम यही बजाते हैं, भगवान के नाम का अलगोजा बजाना, शंख बजाना और उसका प्रचार करना, धुआंधार यही लोग करते हैं, क्योंकि भगवान देवता की आड़ में ये लोग छुपे हुए हैं। जिस दिन जनता का भगवान देवता के नाम से डर निकल जाएगा तो इन लोगों की पोल पट्टी सब खुल जाएगी। भारत के अंदर जो लोग हैं उनको अपनी जाति से प्यार करना चाहिए और अपनी जाति के अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। जैसे ये लोग अपनी जातियों को लगाते हैं, अपनी जातियों पे घमंड करते हैं, इसलिए भारत के अंदर 6743 जो जातियों के लोग हैं उन सब लोगों को अपनी जातियों को लगाना चाहिए, अपनी जातियों के लोगों के पास जाना चाहिए और अपना जो संगठन है उसको मजबूत बनाना चाहिए। भारत के लोकतंत्र का तभी यहाँ रक्षा हो सकती है जब यहाँ पर बैलेट से चुनाव होगा, जब एक वोट और एक आदमी और एक वोट के हिसाब से इस देश का कारोबार चलेगा, इस देश के अंदर बैलेट से चुनाव होगा, तभी जा करके यहाँ पर बेटी बच सकेगी, बॉर्डर बच सकेगा और यहाँ पर लोकतंत्र बच सकेगा। इस सब के साथ मैं सबका साधुवाद करता हूँ। सबको जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज।